नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम कुरुक्षेत्र जिले के गुमथला गांव में देशराज जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। देशराज जी लकवा की बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी के कारण उनके लिए काम करना संभव नहीं रहा, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई। सीमित संसाधनों के कारण परिवार को घर का गुजारा करना और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, हमारे समाज में अभी भी ऐसे परिवार है जिनको 2 टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होती है। ऐसे ऐसे परिवार है जिनका 2 टाइम का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता है। दर्शकों, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं अन्नपूर्णा की रोशनी लेकर। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पेहेवा के गुमथला गढ़ू गांव में। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे हमें खबर मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं एक जरूरतमंद परिवार के लिए फिर से सहायता लेकर। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हाथों में राहत सामग्री लेकर उस परिवार की ओर जा रहे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे ये अन्नपूर्णा की टीम इस परिवार तक पहुंची और क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय इस परिवार के लिए लेके आए हैं और कब तक उनको ये ऐसे ही सहायता मिलती रहेगी। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। आप देख सकते हो उस परिवार का घर है और ये देख सकते हो ये रैंप है और ये जो है मेन दरवाजा है, मेन गेट है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लोहे का गेट है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका जो है छोटा सा आंगन है। आंगन के साथ ही आप देख सकते हो इनका ये यहाँ पे शौचालय है और इसकी स्थिति आप देख सकते हो। यहाँ पे दरवाजा टूटा हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पे जो है ये पर्दा लगाया गया है। आप देख सकते हो यह इनका शौचालय और स्नान घर जो है ये है। पॉज कर लो। तो दर्शकों, ये था इनका शौचालय और स्नान घर और ये देख सकते हो आप इनका ये बरामदा है, जिसका कि जो प्लस्तर है वो टूट रखा है। आप देख सकते हो साथ ही जो है दीवारों में बहुत सीलन है और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये छत है, जो पक्की छत है, लेकिन ये जो है छत भी जो है टूटी हुई है। यहाँ से जो है इसका प्लस्तर निकला हुआ है और देख सकते हो आप देख सकते हो इस दीवार में भी बड़ी बड़ी दरारें आई हुई है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये इनका दरवाजा है जिसपे चौखट नहीं है, लकड़ी का दरवाजा आप देख सकते हो यहाँ पे है और नीचे आप देख सकते हो ये कच्चा मिट्टी का फर्श है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेड है और इस पे आप देख सकते हो 3-3 ईंटें रखी हुई है, यानी कि यहाँ पे बारिश का पानी जो है आता होगा, इसके कारण से जो है ये सारी चीजें इन्होंने ईंट रख के रखी हुई है। और इस कमरे की हालत भी आप देख सकते हो, ऊपर छत देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल जर्जर हालत में है छत और दीवारों पे भी जो है त्रेड़े आई हुई है, दरारें आई हुई हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कमरा है जिसमें ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो परिवार के मुखिया जो है इनको पैरालाइज का अटैक आया है। देख सकते हो आप ये बिस्तरे पर है जो परिवार के मुखिया हैं, यानी कि घर में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं है। तो दर्शकों हमारे साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। आइए उनसे ही इनकी घर की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कैसे ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पूजा जी। पूजा जी, कितने मेंबर हो परिवार में? 3 हैं जी, एक लड़का 2 जी अम्मा। हाँ तो क्या दिक्कत हुई थी, क्या परेशानी आपके जो है पति को हुई थी? जी, ये ठीक ठाक काम पे गए थे, वहीं से अनबोलो करा गए थे। इन्हें अटैक का झटका आ गया था और जो शरीर का हिस्सा कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहे। यानी कि पैरालाइज अटैक है। हाँ, कितने टाइम पहले की बात है? यही कोई 8-9 दिन हो गए हैं जी आज। हाँ, यानी कि घर में कमाने लायक सिर्फ वही सदस्य। कोई सहारा नहीं हमने किसी का भी। हाँ, यही करने वाला था, यही कर रहा था सब कुछ। तो बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं क्लास में पढ़ा जी लड़का। हाँ, तो कोई अन्य सहायता मिलती है आपको सरकार की तरफ से? कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक तो। हाँ, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस जी अब देखो भी कैसे चलेगा, करेंगे कुछ। हाँ, अभी तक तो किसी का कोई सहारा नहीं मिला। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो आपके पति का इलाज चल रहा है? जी ले आई दवाई तोड़ता है। कहाँ से चल रहा है? फरल से, कैथल से? फरल का तल से ही लगता है जी, वहीं से लाई है दवाई। हाँ, तो दर्शकों आपने सुना कि परिवार की हालत जो है बहुत ही नाजुक है। जो परिवार के मुखिया हैं वो ही बेड पे हैं, यानी कि उनको पैरालाइज अटैक आया है। और परिवार की जो है हालत आपने सुनी कि किस प्रकार से परिवार जो है अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन अब इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं है और घर की हालत भी आपने देखी, घर भी बहुत जर्जर अवस्था में है। तो दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम इस परिवार तक पहुंची है। इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सहायता भेजी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारी सामग्री रखी गई है जिसमें जो है राहत सामग्री हमें देखने को मिल रही है। कुछ यहाँ पे ड्रेस, कुछ जूते यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सामने जो है एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल रहा है हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। उनसे भी बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे ये अन्नपूर्णा की टीम जो है इस परिवार तक पहुंची और क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी। नमस्कार सर। सचसाहिब जी। सर क्या नाम है? ऋषभ दास। ऋषभ जी, कैसे ये अन्नपूर्णा की टीम इस परिवार तक पहुंची, कैसे ढूंढा इस परिवार को? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का अपने सभी अनुयायियों को आदेश है, आपको कोई आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनको कोई भी जैसे जरूरतमंद परिवार मिलता है तो वो उसकी सूचना आश्रम में देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से फिर सर्वे टीम आती है, उस परिवार का सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेज जाता है। जैसे गुरु जी उस परिवार का सर्वे पास करते हैं तो उनको राहत सामग्री दी जाती है। तो इसी के तहत इस गाँव के निवासियों को इस परिवार के बारे में पता चला था। जो इस परिवार में मुख्य हैं देशराज जी, उनको भी कुछ दिन पहले जो अदरक है उसकी शिकायत हुई थी। तो इस परिवार का सर्वे के लिए आश्रम में डिटेल भेजी गई। तो आश्रम से सर्वे टीम आके इस परिवार का सर्वे किया और गुरुजी ने तुरंत ही इस परिवार का सर्वे पास कर दिया। तो आज क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसका जो नारा है वो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान।
हर जरूरतमंद को देगे कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अब गोद ले लिया है। तो जो भी इस परिवार को जरूरत होगी उसको संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल पूरी करेंगे। तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाई। किलो आटा है जी फ्रेश एकदम, 2.5 किलो बढ़िया चावल, 2 किलो चीनी, 1 टाटा नमक का पैकेट, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज, 1 अमूल का सूखा पाउडर दूध है जिससे चाय भी बना सकते हैं और दूध भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 बेसन का पैकेट, 1 दलिए का पैकेट, अगर घर में कोई बीमार है तो वो दलिए का यूज कर सकता है। इसके साथ ही जो हमारी रसोई में मसाले यूज होते हैं वो भी इसमें भिजवाए गए हैं, जिसमें हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च। इसके साथ ही जो 4 प्रकार की दालें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें भिजवाई, इसमें चना काला, दाल चना, मूंग दाल धुली और मूंग दाल। 1 पैकेट अचार का है, जब कभी घर में सब्जी ना बन पाए तो ये अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। इसके साथ 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन के 2 टिक्की, 1 मदान का कपड़े धोने का साबुन, 1 घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर और 1 ताजा चाय का पैकेट। और इसके साथ ही इन्होंने, जब इनसे पूछा गया था भी आपको किसी और चीज की जरूरत है, तो इन्होंने बताया था बच्चे के लिए एक स्कूल की ड्रेस चाहिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चे के लिए एक न्यू ड्रेस भिजवाई है स्कूल की, और उसके साथ ही एक उसके स्कूल के लिए ब्लैक शूज भी भिजवाए हैं। तो इस मुहिम का जैसे इसमें लिखा हुआ है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो इसको रोटी के साथ साथ जैसे बच्चे को शिक्षा के लिए जो जूते और ड्रेस चाहिए थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इसमें भिजवाई है। यानी कि परिवार जो भी मांग करता है वो सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज देते हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस भी परिवार को गोद लिया है उनका पूरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी रखते हैं। जो भी इस परिवार को जरूरत होगी संत रामपाल जी महाराज जी सारी सुविधाएं इस परिवार को देंगे। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके लिए सामग्री भेजी है, और इसके अलावा भी जो भी परिवार की जरूरत होती है वो परिवार जब मांग करता है तो संत रामपाल जी महाराज हर एक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। तो सर, जैसे अभी का तो ये प्रोसेस है, आज इनके लिए सामग्री आ गई है, कब तक इनको ये राहत सामग्री मिलती रहेगी? सत साहिब जी, गुरु जी की दया से इनको, बच्चा भी छोटा है जी इनका, और पति तो इनके जो है बेड पे है अभी, या तो वो ठीक हो जाए, ये बच्चा पढ़ लिख के कहीं नौकरी ना लग जाए या अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ऐसे ही राहत सामग्री देते रहेंगे जी। तो सर, कैसे पहुंच पाएगा परिवार आप तक? कैसे आपको पता लगेगा कि परिवार में राहत सामग्री खत्म होने वाली है? सत साहिब जी, गुरु जी की दया से आश्रम तरफ से एक कार्ड छपवाए गए हैं। इन पे नीचे 2 सेवादारों के नंबर हैं, और ये कार्ड हम हर एक परिवार को दे के जाते हैं, और परिवार को बोल के जाते हैं भी जब भी आपका राशन समाप्त होने वाला हो उससे आप 2 दिन पहले फोन करना। और परिवार जैसे ही फोन करता है गुरु जी द्वारा उनके लिए राहत सामग्री भेज देते हैं। ये कार्ड हम परिवार को दे देंगे। सत साहिब बहन जी, ये कार्ड है जी, इस पे नीचे 2 नंबर हैं, जब भी आपका राशन समाप्त होने वाला हो उससे आप 2 दिन पहले फोन करना, गुरु जी द्वारा राशन भेज देंगे। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड जो है इस परिवार को दे दिया गया है, और अब जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इनको कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज फिर से घर पर ही उनको ये सारी सामग्री दे देंगे। तो सर, कैसे ढूंढ पाते हो आप ऐसे परिवारों को, कैसे पहुंच पाते हो ऐसे परिवारों तक? संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, और लगभग हर गांव और शहर में उनके अनुयायी हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं उनके शिष्यों को भी, जो भी जरूरतमंद परिवार है, असहाय परिवार है, जो अपनी रोजी रोटी बिल्कुल नहीं गुजर बसर कर सकता, तो उनकी सूचना तुरंत दी जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आश्रम में ऐसे परिवार की स्थिति बताते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फिर सर्वे टीम आती है, उस परिवार का सर्वे करती है, और फिर तुरंत कार्रवाई के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास उस सर्वे टीम से जो वीडियो बना के भेजी जाती है, संत रामपाल जी महाराज उसे देखकर फिर तुरंत प्रभाव से उस परिवार के लिए राशन सामग्री भेज देते हैं।
तो दर्शकों आपने सुना कि सर्वे किया जाता है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा जो है सर्वे किया जाता है, गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है जिनको वाकई ही इस मुहिम की जरूरत है। तो दर्शकों वाकई अपने आप में काबिले तारीफ कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है, जो घर-घर जाकर, घर-घर ढूंढकर घर-घर जाकर जो है ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं और उनको ये मदद पहुंचाते हैं। तो सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चलाई हैं समाज कल्याण के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा भी बहुत सारी मुहिमें चलाई हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन-कौन सी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए चला रहे हैं? साहिब जी, गुरु जी ने सबसे बड़ी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये मुहिम आज लाखों परिवारों का सहारा बन चुकी है एकदम। और जितने भी परिवारों का ये मुहिम सहारा बनी है, सभी परिवार सुखी हैं। और ये मुहिम समाज के लिए एक बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। समाज में इससे बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, कोई परिवार भूखा नहीं सो रहा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम हैं, 12-13 आश्रम हैं, उनमें साल में 6-7 समागम होते हैं। तो सभी समागमों में दहेज मुक्त शादियां की जाती हैं। ना 1 रुपए का दहेज लिया जाता, ना दिया जाता बिल्कुल भी। चाहे लड़के पक्ष के कितने आ जाए, चाहे लड़की पक्ष के कितने ही लोग आ जाए, सबको आश्रम में फ्री खाना मिलता है, जिससे जो हमारे समाज में दहेज रूपी जो राक्षस था वो समाप्ति की ओर जा रहा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। इस मुहिम से भी जुड़ के जो युवा नशे में डूब चुके थे, आज वो ऐसे नशा छोड़ भी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के, जो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लग गए हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान के शिविर के कैंप लगाए जाते हैं, आंखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं। जो परिवार गरीब परिवार अपना इलाज बाहर ना करा सके, आश्रम में जाके फ्री में करा ले। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एम्बुलेंस सेवा भी देते हैं। समय समय पर संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण भी करवाते हैं, जिससे अपना पर्यावरण शुद्ध रहे। और कहीं बाढ़ आ जाए, जैसे पिछले साल आ गई थी, उत्तराखंड में आई, हिमाचल में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में आई, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मदद की, ऐसी किटें बांटी। जो परिवार दुखी हो गए थे, एकदम घर से बेघर हो गए थे। और पहले जैसे अपने देश में कोरोना आ गया था, तब भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मदद की थी। और कहीं जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और लाइब्रेरी नहीं है, कोई प्रार्थना करे, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं। और कहीं जैसे गौशाला है, वहाँ चारे की कमी है, तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ चारा भी देते हैं। गौशाला में शेड की कमी है, जैसे डिग्गल गांव में शेड नहीं था गाँवों में, तो वहाँ भी 16,000 वर्ग स्क्वायर फुट का शेड बना के दिया गया। और भी समाज में किसी चीज़ की भी जरूरत हो, किसी भी काम की जरूरत है, संत रामपाल जी महाराज वो पूरा करते हैं। तो और भी बहुत कार्य हैं जो समय के अभाव से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समाज की हर एक मदद करते हैं। तो दर्शकों आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य है समाज कल्याण के लिए, समय के अभाव के कारण जो है पूरे कार्य गिनती नहीं की जा सकती, यानी कि हम कह सकते हैं अनगिनत कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपना सहयोग समाज कल्याण के लिए दे रहे हैं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो बहन जी जैसे कि आज आपके लिए ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत है आपको? नहीं जी, बस यही प्रार्थना करूं मैं तो गुरु जी आंदा कि मेरा घर वाला जल्दी ठीक हो जाए। दर्शकों आप देख सकते हो कितना दुख जो है इस परिवार में जो है इस टाइम जो है परिवार की हालत कितनी नाजुक है और किन स्थितियों से जो है परिवार जूझ रहा है। आप देख सकते हो कि इसका दुख बयान करना भी हम जो है हम बयान भी नहीं कर सकते। अपने चैनल के माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप देख सकते हो कितना भावुक जो है परिवार की जो सदस्य है वो हो रही हैं। तो बहन जी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की है और अब से संत रामपाल जी महाराज आपकी हर एक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखेंगे, तो ऐसे महान संत को क्या कहना चाहोगे? भगवान है जी वो मेरे लिए, मैं तो यही कहूँ जो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा
यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने सुना कि वो संत रामपाल जी महाराज भगवान है। वाकई ही जो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं वो भगवान वाले ही कार्य है। कोई आम इंसान ऐसे कार्य नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि अपनों का दुख अपनों को ही होता है। तो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में जो है शांति के लिए, पूरे विश्व में भाईचारे के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मुहिमें चला रखी हैं, जिससे पूरा समाज जो है एकजुट हो रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद है। आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दर्शकों, हमारे साथ परिवार के मुखिया मौजूद है, जो कि अभी जो है बेड पे है, पैरालाइज अटैक इनको आया था। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? देशराज जी, क्या हुआ था आपको, कैसे अटैक आया? बस पता नहीं लग गई। तो अभी आपके शरीर का एक हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा? ये शरीर में। तो दर्शकों, आप देख सकते हो इतनी नाजुक हालत है इनकी, ये बोल भी ढंग से नहीं पा रहे। इनके जो है, इनको पैरालाइज अटैक आया था, जिसके कारण से ये बेड पे है। तो दर्शकों, इस परिवार की कंडीशन बहुत ही खराब है। इस परिवार के पास रसोई घर भी नहीं है, यानी कि ये परिवार जो है बरामदे में ही खाना बनाता है। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद हैं। आइए उनसे ही थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, इनके घर की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, क्या नाम है आपका? सुमन दास। सुमन जी, जैसे कि इस पड़ोस में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, इस परिवार की हालत क्या थी, कैसे ये परिवार जो है गुजर बसर कर रहा है? मैम, जो मान ले इसके परिवार की हालत बहुत बुरी है। इसके हस्बैंड को मान ले पैरालाइज का हार्ट अटैक आ गया, तो उसके बाद तो इनके घर की स्थिति मान ले यही कमाने वाला था, तो यही मान ले दिक्कत होगी इसको। ये भी इसके घर की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को ऐसे ही मदद मिलती रहेगी। हर एक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान संत रामपाल जी महाराज रखेंगे। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? ऐसे महान संत का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि इस परिवार की मदद करने के लिए आगे आई हैं। मान ले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो है पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और पड़ोसी मौजूद है, आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? करमवीर दास जी। करमवीर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पड़ोस में ये मदद की है, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहोगे? ये जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत जो इस लड़के को सहायता दी गई है, मदद दी गई है, ये बहुत जरूरी थी और बहुत अच्छा किया महाराज जी ने। मतलब क्योंकि इस लड़के को अधरंग हो चुका है, कमाने वाला कोई है नहीं है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। आप क्या कहना चाहोगे सर? हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो परमात्मा ने इनकी सहायता की है। मजबूर परिवार है, कोई करने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो ये कहते हैं परमात्मा सबकी सहायता। तो दर्शकों, आपने सुना कि पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जरूरतमंदों की पुकार सुनी, गरीबों की पुकार सुनी। दर्शकों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।